गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज सब प्रॉपर आ रही है बेटा? आवाज प्रॉपर आ रही है सब लोग को? वेरी नाइस। चलो, तो कल मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा रहा था और काफी कुछ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मैंने पढ़ा दिया था और आज थोड़ा सा कुछ सवाल करा के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और हम लोग जो है फिर कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे, है ना बेटा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही टॉपिक चलेगा। अभी प्रेसिपिटेट कब बनता है वो एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है और दूसरा एक टॉपिक जो इसमें अभी हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट। तो अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो आज और कल की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन। ऐसा है कि 50 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 की पावर -3 मोल ऑफ Ag प्लस। एक 50 ml सोल्यूशन है, कंटेनिंग 10 की पावर -3 मोल Ag प्लस, मोल Ag प्लस प्रेजेंट है 50 ml सोल्यूशन में, इज मिक्स्ड विथ 50 ml ऑफ, और इसको मिक्स किया गया है एक और 50 ml है और इसके अंदर है 0.1 m HCl, 0.1 m HCl। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है, एक कंटेनर में आगे होंगे ऑब्वियसली। और बोल रहा है कि हाउ मच Ag प्लस रिमेन्स इन दी सोल्यूशन इफ KSP ऑफ AgCl is, if KSP of AgCl is equal to 10 की पावर -10, find out concentration of Ag plus in solution, Ag plus in solution। करेक्ट है बेटा। तो सबसे पहले जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हो जब मिक्स करेंगे तो क्या होने वाला है। क्या होगा बेटा मिक्स करने पे? बोलो बेटा, बोलो बोलो। जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा? AgCl बनेगा, शाबाश। तो जब मिक्स करेंगे तो AgCl बनेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इधर लिया Ag प्लस और ये रिएक्शन किया HCl के साथ एंड इट फॉर्म्स AgCl। अच्छा, ये है 10 की पावर -3 मोल Ag प्लस है इसमें, 10 की पावर -3 मोल Ag प्लस है इन 50 ml, है ना, इन 50 ml। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसके मोल हो जाएंगे 10 की पावर -3 मोल हो जाएंगे, सॉरी इतने ही मोल दिए तो इतने ही मोल हो जाएंगे। और ये 0.1 m HCl है 50 ml। तो इसके मोल कितने होंगे बेटा, कोई बता सकता है? HCl के मोल कितने होंगे, कोई बच्चा यदि बता पाए तो? HCl के मोल कितने होंगे, कोई बच्चा बता पाए तो? 0.02, क्योंकि ये मोल हो जाएंगे कितने, 0.1 इंटू 50/1000, सही है कि नहीं? 50/1000। सो ये चला जाएगा कितनी बार, टकला टकले से कट गया और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, है ना। 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल हो गया। और यहाँ पर कितना पड़ा हुआ है? 10 की पावर -3 मोल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये है 10 की पावर -3 मोल। अब ज्यादा कौन सा है? 10 की पावर -3 और 5 इंटू 10 की पावर, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -3। ये है 5 इंटू 10 की पावर -3, मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट ये वाला हो जाएगा। सही है बेटा, ये वाला क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से आना बोल दो बेटा, सबको बात समझ में आई कि नहीं? ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया क्योंकि इसके कम है, एक मोल इसका जाएगा, एक मोल इसका जाएगा। ये 1 इंटू 10 की पावर -3 है, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ऑब्वियसली ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो इसके मोल कितने बनेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? इसके मोल कितने बनेंगे, जल्दी से बता सकता है? इसके मोल कितने बनेंगे? 1 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये LR है तो यही डिसाइड करेगा कि इसके कितने मोल बनेंगे। पूरा मोल कंसेप्ट चल रहा है ना, यही डिसाइड करेगा कि इसके मोल कितने बनेंगे, क्योंकि ये है लिमिटिंग रीजेंट। तो इसके मोल कितने बन गए बेटा? 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल बन गए। ठीक है बेटा, ये है सिंस इट इज लिमिटिंग एजेंट इट विल डिसाइड कितना बनेगा। अब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू हाउ मच? कोई बच्चा जो बता पाए कंसंट्रेशन ऑफ AgCl कितना होगा, आना बोलना पड़ेगा। AgCl का कंसंट्रेशन क्या होगा यदि कोई बच्चा बता पाए तो? वो होगा 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम है 100 ml, 100/1000, क्योंकि 100/1000 इसलिए किया क्योंकि ml में था और ये मोल है, तो 100 क्यों किया समझ में आया, क्योंकि दोनों को मिक्स किया था ना, दोनों को मिक्स किया था। ठीक है बेटा, तो 100/10 हो गया, तो ये कट गया यहाँ से, ये हो गया 10⁻⁻²। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड। AgCl सॉलिड का ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है KSP। तो यदि हमें KSP निकालना है तो KSP कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास AgCl है, वो टूटेगा Ag+ और क्लोराइड। हमें KSP नहीं निकालना, हमें कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ निकालना है। अब Ag+ तो बचा ही नहीं यहाँ पे, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया ना बेटा, LR था तो वो तो पूरा खत्म हो गया। तो मेरे को तो लिख देना चाहिए था कि Ag+ का कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में थोड़ा बहुत AgCl टूटेगा, बनने के बाद थोड़ा बहुत टूटेगा, आना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो भाई। क्योंकि Ag+ लिमिटिंग रिएजेंट था, तो एक बच्चा रॉन्गली आंसर दे सकता था कि सर इसका कंसंट्रेशन 0 रहेगा, लेकिन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि वेसल में जैसे ही Ag+ बने, AgCl बनेगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन चालू हो जाएगी, इसका टूटना चालू हो जाएगा, और ये बहुत कम टूटेगा। उसकी KSP वैल्यू बता रही है 10⁻⁻10 है। यदि K की वैल्यू बहुत कम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गई है, मतलब AgCl बहुत कम टूटा है, पर जितना भी टूटा है वो तो उसका आंसर पूछ रहा है। तो आपको पता है ये S और ये S, क्या यहाँ कोई कॉमन आयन बचा हुआ है? क्या इस पूरे उसमें कोई कॉमन आयन बचा हुआ है? और बचा हुआ है HCl था ना, अच्छा नहीं बचा, HCl है, HCl अभी भी बचा हुआ है। ओ माय गॉश, ये LR ही है, तो ये तो क्लोराइड बचा हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता हूँ, है ना बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपसे करा दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ये HCl के साथ रिएक्शन हुआ ना बेटा, तो क्लोराइड भी तो बचा होगा, क्योंकि HCl बचा है 4 × 10⁻³ मोल, तो क्लोराइड भी बचा होगा इतना, लेकिन वो कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल हो जाएगा, और मैं फिलहाल कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल आपको नहीं कराना चाहता, क्योंकि पढ़ाऊं उसके बाद कराऊं तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, ये सब तो मेरे हाथ में, मैं वैल्यूज को चेंज करके सवाल को अपने एरिया में ले आऊंगा। मैं सिर्फ, मुझे HCl ही तो खत्म करना है, तो HCl खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, HCl खत्म करने के लिए 0.1 × 50 है, तो ये कितना आया, तो इसको 10 ml कर देते हैं। इसको 10 ml कर देते हैं, तो इसको 10 ml कर देते हैं। अब इसको यदि 10 ml कर दिया तो ये भी 1 × 10⁻³ हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, 1 × 10⁻³ हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। देख लो यार, मैंने कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना कर दी हो, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट का हो रहा था, तो मैं कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करा सकता था। ठीक है ना, अब कुछ नहीं बचेगा देखो, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन की वैल्यूज में हल्का सा चेंज कर दिया और कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब सोचो, जितने इसके मोल उतने इसके मोल, देख भाई 10⁻³ मोल थे, ये 0.1 है 10 ml। अब 0.1 10 ml का मतलब 1/1000, और 1/1000 बराबर हो जाएगा 10⁻³ तो दोनों बराबर हो गए, मतलब ये भी पूरा कंज्यूम हो गया, ये भी पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब दोनों LR हो गए, मतलब ये बनेगा 1 × 10⁻³ मोल। तो कंसंट्रेशन ऑफ AgCl क्या होगा बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 लीटर्स, आना बोलना पड़ेगा यार, विच इज इक्वल टू 10⁻³ m, करेक्ट है। दिस इज व्हाट, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। अब उसने पूछा है कि Ag+ का कंसंट्रेशन कितना होगा सोल्यूशन में, तो ये आ गया इधर, ये हो गया Ag+ और ये हो गया क्लोराइड, करेक्ट है। अब ये तो सॉलिड है, ये S हो गई सॉल्युबिलिटी, ये S हो गई सॉल्युबिलिटी, तो मैं बोल सकता हूँ S² इज इक्वल्स टू KSP। सो S बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर S बराबर 10⁻⁻5। KSP 10⁻⁻10 है, का अंडर रूट करोगे 10⁻⁻5 आएगा, तो Ag+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻5 होगा। क्या सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया बेटा, जल्दी हाँ ना बोल दो, तो मैं आपको आगे भी अच्छा सवाल करा दूंगा, यदि आप बोल दोगे कि ये आपको समझ में आ गया है तो, क्योंकि मैंने तो वैल्यूज चेंज कर दी हैं इस क्वेश्चन में। आ गया, आ गया। अब सुनो, जो ओरिजिनल सवाल था वो भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको, और आप देखना कि आपको वो आया कि नहीं आया। हालांकि मैंने कॉमन आयन इफेक्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं कॉमन आयन इफेक्ट जैसी थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। लेट्स ट्राई, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सवाल नहीं बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। बाकी यदि आप पिछले लेक्चर ध्यान से देख रहे हो तो आपसे सवाल बन जाएगा। इतना इतना हो गया सब लोगों का,
इतना हो गया सब लोगों का, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतना हो गया, इसको आपने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? प्लीज डू नोट दैट। मैं सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। चलो, अब जो ओरिजिनल सवाल था बुक के अंदर, उस सवाल के बारे में बात करते हैं। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। खैर, मिटाता हूँ इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। अब बेटा, इधर एक गलती मुझसे हो गई है, इधर एक गलती मेरे से हो गई है। एजीसीएल के कंसंट्रेशन को निकालने में बेट वहां बाई 60 करना था, मैंने बाई 100 कर दिया। अरे अब 10 ml कर लिया ना, 50 + 10 कितना होगा? 60 होगा, आना बोलना पड़ेगा यार। अरे अभी हाल सवाल किया ना, उसमें डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, उसमें डिवाइडेड बाई 60 करना था। लेकिन चूंकि सॉलिड है इसलिए कोई मैटर ही नहीं करेगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हम लेते ही नहीं है, तो KSP बराबर एस स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे कंसंट्रेशन आना ही नहीं है सॉलिड का। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? आना बोलना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन तो अपन यूनिटी मान लेते हैं, एक्टिव मास यूनिटी मानते हैं। कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं, एक्टिव मास यूनिटी है। कंसंट्रेशन यूनिट नहीं है, एक्टिव मास यूनिटी है। क्योंकि आपको मैंने बताया था एक्टिव मास बराबर होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन, और सॉलिड का एक्टिविटी कोफिशिएंट 1/c होता है। तो 1/c इंटू सी काट देगा आपस में और बचेगा 1। क्या तुम लोग को याद है चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था मैंने आप लोगों को? याद आ गया सब लोगों को? कंसंट्रेशन तो है, लेकिन एक्टिव मास उसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सिंस इट इज अ सॉलिड। अब ओरिजिनल सवाल पे चलें यदि कहो तो। ओरिजिनल सवाल पे कर लें क्या? हिम्मत है करें क्या? करते हैं, चलो मिलके करते हैं। तो बेटा, ओरिजिनल सवाल ये था कि यहाँ 50 ml था। कहाँ गया ओरिजिनल सवाल? ये मैंने 10 ml कर दिया ना, ये 50 ml था। इसका मतलब इसके मोल हो जाते 5 × 10⁻³ और इसके थे 1 × 10⁻³ इधर मैं पास कर देता। अब तुम सोचो, अब इस सवाल में क्या होता, AgCl का कंसंट्रेशन आ जाता, जो भी आता उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि AgCl तो सॉलिड है, तो उसके कंसंट्रेशन से हमें वैसे ही मतलब नहीं है। ये टूटता Ag प्लस क्लोराइड, करेक्ट है बेटा? अब तू सोच, क्लोराइड का मेन कंसंट्रेशन कहां से आता? क्लोराइड का, अब क्योंकि यहाँ कॉमन आयन बचा हुआ है, इस सवाल में कॉमन आयन बचा हुआ है, क्या यहाँ क्लोराइड 4 × 10⁻³ बचा हुआ है? आना बोलना पड़ेगा। ये LR है, ये लिमिटिंग रीजन है इस सवाल में। इसके मोल 5 × 10⁻³ है, ये पूरा जाएगा 10⁻³ या 1 × 10⁻³ जाएगा, तो क्या ये भी 1 × 10⁻³ जाएगा? तो ये बचेगा कितना? 4 × 10⁻³। आना बोलना पड़ेगा। ये बचेगा कितना आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर? ये जो बचेगा, so this is LR. So at end it is 0. It is 5 × 10⁻³ minus 1 × 10⁻³ it is 1 × 10⁻³. It is equals to 4 × 10⁻³. तो क्या मैं लिख सकता हूँ Ag is equals to Ag plus क्लोराइड? अब यहाँ कॉमन आयन पड़ा हुआ है, तो कॉमन आयन के होने से क्या होगा कि क्लोराइड का कंसंट्रेशन मेनली कहां से आएगा? HCl से, क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसी से आएगा मेनली किसका कंसंट्रेशन? अभी बाहर से मत बोलो बेटा, क्योंकि वो तो अंदर ही पड़ा हुआ ना, ठीक है ना? HCl अंदर ही पड़ा हुआ है ना, लेकिन चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पूरा टूटेगा। AgCl तो टूटते हैं सर, वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल टूटेगा। तो क्लोराइड कहां से आएगा? क्लोराइड कहां से आएगा? मेनली इट विल कम फ्रॉम HCl। जो इससे आएगा वो H- आया, यदि ये H- आया तो ये भी H- आया, प्लस 4 × 10⁻³ and it is approximately equal to 4 × 10⁻³ क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे जो आया, अब S नहीं आया, H- आया, तो ये भी H- आया, इससे क्लोराइड, लेकिन HCl से आया 4 × 10⁻³। so H- plus 4 × 10⁻³ approximately equal to 4 × 10⁻³, and therefore concentration of AgCl will be equal to KSP बराबर concentration of Ag plus into concentration of क्लोराइड के concentration को नीचे ले आओ, 1 × 10⁻10 divided by 4 × 10⁻³ is equals to concentration of Ag plus। एडवांस में सवाल करा दिया, इसके बाद इसको पढ़ाऊंगा। ये सवाल हलवा सवाल है, आराम से बन जाएगा। 1/4.25 होता है और ये हो जाएगा 10⁻⁷ तो 2.5 × 10⁻⁷ समथिंग लाइक दिस। ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? अरे इसका कंसंट्रेशन नहीं निकाला ना हमने। ये क्या था? ये तो
मोल थे ना, ये क्या थे, ये तो मोल थे ना भाई। 5 इंटू 10⁻³ क्या था, मोल था नहीं, ये कितना था 50 और ये मोल थे, ये भी मोल थे, तो ये मोल ने मोल को मारा था। इसका फाइनल कंसंट्रेशन हमने नहीं निकाला था, इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, ये तो मोल था। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl फाइनली, moles of HCl upon total volume, so that will come out to be 4 into 10⁻³ upon 0.1 is equals to 4 into 10⁻²। तो इधर आएगा 4 into 10⁻², so it will come out to be 2.5 into 10⁻⁹, 2.5 into 10⁻⁹। ठीक है ना, इस सवाल में मोल कंसेप्ट घुसा हुआ है और साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम है। एक बार और बता देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार और बता देता हूँ, लेकिन बस मैंने गलत टाइम पे करा दिया, आपको ये पढ़ाया नहीं, उसके पहले करा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मैं कॉमन आयन इफेक्ट का आइडिया आपको शुरू से देता चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको हजम हो गया है सवाल। लेकिन शायद इस थ्योरी को पढ़ाने के बाद डायरेक्टली यदि सवाल को कराता तो आप और आसानी से कर लेते। क्लियर है ना बेटा, इतनी बात क्लियर, इतनी बात सब लोगों को? एक बार और बता दूं, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। इस सवाल में जो डिफिकल्ट पार्ट है आपके लिए, वो एक्चुअली आपके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए, आप समझ गए होंगे इसका डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए क्या है, कौन सा है, मोल कंसेप्ट। जो भी कंसंट्रेशन आपको निकालना पड़ा है वो डिफिकल्ट पार्ट था। आयनिक इक्विलिब्रियम तो सरल था, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तो आपने लिखा AgCl की Ag प्लस प्लस क्लोराइड, ये तो सरल था, ये कॉमन आयन तो आप समझ गए। आपकी समस्या ये है कि ये 4 इंटू 10⁻² कहां से आया, आपकी समस्या ये है, ये 4 इंटू 10⁻² कहां से आया। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपकी समस्या यही है, 4 इंटू 10⁻² कहां से आया। आपको लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट लगाना पड़ा, उसके बाद पहले मोल कैलकुलेट करने पड़े, फिर फाइनल कंसंट्रेशन। देखो मैंने फाइनल कंसंट्रेशन मिस कर दिया था, वो इधर आया, लेकिन तुमने से किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें सोचना कई बार बच्चे को मुश्किल पड़ता है। लेकिन आज नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी 11th क्लास में हो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके इन सवालों को सोचने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। नीट में इस लेवल के सवाल पहले तो आते थे बेटा, अब भगवानी मालिक है कि क्या होने वाला है एग्जाम का। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से एक बार और फ्रेश। इसके 10⁻³ मोल थे, 50 ml सोल्यूशन था, इसके 0.1 MHCl था और 50 ml सोल्यूशन था। तो मैंने रिएक्शन लिखी Ag प्लस प्लस HCl गिव्स AgCl। मैंने आपको 1000 बार बोला है, मोल रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका 10⁻³ मोल और इसका मोल हुआ 5 इंटू 10⁻³। बोलो हाउ, कैलकुलेट किया, m इंटू v इन ml डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम इन लीटर लिखेगा तो 50/1000 करना पड़ेगा। 5 इंटू 10⁻³ आया, 1 इंटू 10⁻³ आया। बात निश्चित हो गई कि Ag प्लस जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये पूरा जाने वाला है, ये पूरा चला जाएगा। इसके जो मोल बचेंगे वो बचेंगे 4 इंटू 10⁻³ पर मुझे तो इसका कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि क्लोराइड कॉमन आयन होने वाला है बाद में। और ये तो क्या है, ये तो है बचुआ मोल। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अब टोटल वॉल्यूम 50 ml नहीं है, अब टोटल वॉल्यूम दोनों को मिक्स कर दिया गया है 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर। बोलो बेटा, बोलो बेटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 0.1 कर दिया, तो वो आया कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻²। अब आपके लिए सवाल हल हुआ है, ये तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम है। AgCl गिव यू Ag प्लस प्लस क्लोराइड। AgCl के टूटने से मैंने माना यदि कॉमन आयन ना होता तो ये S होता, ये S होता, पर चूंकि कॉमन आयन है तो ये S डैश जो कि S से कम होगा, ये S डैश जो कि S से कम होगा, प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाला कंसंट्रेशन जो कि सॉरी मोल जो कि है 4 इंटू 10⁻²। खाना बोलना पड़ेगा यार, खाना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये कंसंट्रेशन है, सॉरी दिस इज कंसंट्रेशन नॉट मोल, कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻²। अरे बोलो यार, 4 into 10⁻². So that becomes 4 into 10⁻² mainly because S dash is negligible because it is coming from the weak electrolyte AgCl.
जबकि क्लोराइड मेनली आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl से, जो कि है 4 × 10⁻²। जो AgCl से आ रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, वो H डैश है, जो कि नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब H डैश प्लस 4 × 10⁻² इज इक्वल टू 4 × 10⁻²। अब कुछ नहीं बचा सवाल में, KSP बराबर Ag प्लस क्लोराइड, खत्म, खेला बाबू। बोलो हाउ, बोलो हाउ। सबको क्लियर है सवाल? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सवाल। इसलिए मैंने आपको 2 बार 3 बार समझा दिया। अभी तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो पढ़ाई नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा थ्योरी, लेकिन सवाल उससे पहले करा दिया। चलो टोपो। जिस बच्चे को ये सवाल कम समझ में आया, कोई बात नहीं, आप होल्ड करो थोड़ी देर तक, आने दो, कॉमन एंड इफेक्ट आ जाएगा समझ में। पहले मैं आपको KSP के कुछ अलग अलग वेरिएशन के सवालों को करा देता हूँ, ठीक है बेटा। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, वो बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, इसका मुझे भी दुख है। और मैं आपको बोलूं कि क्या होता है कि हम सब भी सीखते हैं सब्जेक्ट को, है ना। और चूंकि मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली मतलब पढ़ते रहने से क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ता रहता है। कोई भी टीचर ये नहीं सोच सकता कि उसका ज्ञान परफेक्ट है और वही अंतिम ज्ञान है ना। और मुझे आज खुशी है इस बात की कि ये बात मैंने आज पढ़ी किसी किताब में, और मुझे अच्छा लगा पढ़ करके उस चीज को मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। और उसकी वजह से शायद हो सकता है एक आध बच्चे का कोई एक क्वेश्चन में उसको कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं उसको दूर कर देता हूँ और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका नीट के एक एग्जाम का क्लियर करने जा रहा हूँ, जिसमें ये कंफ्यूजन टीचर्स को भी है। तो टीचर्स के लिए भी है ये, वो भी चाहे तो इससे सीख सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन 95% टीचर्स को भी होता है, बल्कि उससे ज्यादा। तो बच्चों को तो हो गई होगा, है ना। आगे बढ़ाता हूँ, सवाल कराता हूँ, आप सुनो, आप सुनो और मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना। तो बात ऐसा है, 2 टर्म होते हैं बेटा। एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब क्या हुआ कि जो पुरानी किताबें होती थी उनमें कभी भी ज्योमेट्री शब्द को 2 भाग में नहीं बांटा गया था, एक ही पार्ट था, ज्योमेट्री और शेप। एक ही पार्ट चलता था, ज्योमेट्री और शेप। तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक पार्ट चलता था ज्योमेट्री और एक चलता था शेप, हर किताब में यही दिया हुआ था। बट देयर वाज अ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम जिसके अंदर अमोनिया की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दे दी थी उन्होंने, और उन्होंने अमोनिया की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो थी वो पिरामिडल दी, ना कि टेट्राहेड्रल। कुछ शायद अमोनिया की क्वेश्चन था, आई सपोज दैट। अब रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो है व्हेन यू प्लेस द, दिस इज सीइंग द शेप बाय ओनली प्लेसिंग, और सीइंग ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री ओनली बाय प्लेसिंग एटम्स इन 3-dimensional स्पेस। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3-dimensional स्पेस। तो अमोनिया पार्टिकुलर की बात करूं तो अमोनिया की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप पिरामिडल होगा, जबकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। जिस शब्द को हमने सिर्फ ज्योमेट्री बोला है, जिस शब्द को बुक्स ने सिर्फ ज्योमेट्री लिखा है, उसको 2 भागों में बांटने की जरूरत है। एक है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एक है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो यदि कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछता है तो प्लीज गो टू द शेप। if it is asking you only molecular geometry, then go to the shape। ठीक है बेटा। यदि कोई बच्चा आज के इस वीडियो पार्ट का मेरे को एक छोटा सा पार्ट बना करके भेज दे, इतने से पार्ट का सिर्फ, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं दूसरे बच्चों से भी वो बात शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। मेरे को ये सब करना आता नहीं, पर यदि किसी को आता है तो कोई एक छोटा सा, ये जो जितने भी सेकंड का है, इसमें ये वाला कन्वर्सेशन काट देना जो इसके बाद हुआ है, सिर्फ समझाने वाला रख देना, ठीक है ना। धन्यवाद आपके लिए। हाँ, वीडियो ट्रिम होता है, पर वो कैसे होता है? हाँ, हो जाता है, यूट्यूब पे हो जाता है वीडियो ट्रिम, आता है मेरे को करना। आई विल ट्राई माई सेल्फ ऑल्सो, मैं करता हूँ आज उसको।
लेकिन यदि मैंने उसको ट्रिम किया तो वापस से अपलोड करना पड़ेगा। अरे तुम बना देना यार, तुम बना देना। हाँ हाँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। चलो खैर, ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और मेरे को पर्सनली भेज देना या फिर आप उस पर ही भेज सकते हो, क्या नाम है अपना, ग्रुप पे। ओके ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते और आगे बढ़ते, ठीक है ना। अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस होने चाहिए। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने मेरे को बना के दिए थे जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था और कुछ अच्छे से समझा रहा था। जैसे कि मैं बच्चों को समझा रहा था, वैलेंटाइन डे के 3 दिन बचे हुए थे और सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस समझा रहा था। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैं मास्क लगा करके पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मैंने बताया था कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस NaCl के द्वारा हो जाती है। NaCl फास्टेंड करता है। तो मैंने कहा यदि सेटिंग करनी है तो नमक डालो, सेटिंग करनी है तो नमक डालो, और यदि सेटिंग किसी की बिगाड़नी है तो बोरेक्स डाल दो, एलम डाल दो। हाँ, और मैंने कहा था मैं अक्सर अपने जेब में जो है फिटकरी लेके घूमता रहता हूँ और जिस जिसकी जहां जहां मुझे संभावना दिखती है वहां पे फिटकरी मिला देता हूँ। बच्चे दिल से गालियां देते हैं पर मुझे ये स्वीकार है, क्योंकि ये कार्य जो है वो करने के लिए ही तो मैं मास्टर बना हूँ। तो द थिंग इज दैट बच्चे सही राह पे चलते रहें, भले वो गालियां दें, भले वो डिसलाइक करें या कुछ और करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ, है ना। किसी बच्चे ने इसको मेरे को बना के भेज दिया, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, कि कई लोगों को खुशी देता है, उनको अच्छा लगता है ये सब देख करके, बोरिंग सब्जेक्ट के बीच कुछ कुछ अच्छा चल जाता है। ठीक है ना बेटा, चलो। तो लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। हम लोग बात करते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब जल्दी से फटाफट झटापट कुछ बढ़िया वाले सवाल कर लेते हैं। बढ़िया नहीं कहूंगा, ये कहूंगा जो कल पढ़ा था उसी के आधार पर सवाल करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? व्हाट इज molarity of what is molarity of saturated solution of calcium carbonate और इसका KSP बताया हुआ है। ये सवाल मैंने इसलिए कराया जिससे आपको मैं इस शब्द सैचुरेटेड से अवगत करा पाऊं। 2.8 इंटू 10 की पावर -9 इज KSP। मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना लिख दूं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, -10 लिख देता हूँ, ठीक है ना। सर ऐसा सवाल अपनी तरफ से मैंने चेंज कर दिया जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक बेटा, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है वो आप समझो। सैचुरेटेड का मतलब होता है बस जितना होना था, जितना घुलना था घुल गया, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। अपन बोलते हैं ना आई एम सैचुरेटेड आउट ऑफ यू। अब अपन ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं तुमसे सैचुरेट हो गया हूँ, या मैं तुमसे एक्चुअली सैचुरेट हो गया हूँ, ये शब्द कम आता है। मैं तुमसे सैचुरेट हो गई हूँ, ये ज्यादा कॉमन है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड, क्लियर रहती बात। तो अब अपन ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि लड़कों के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता ना मतलब तो वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन गर्ल्स के पास ऑप्शन होता है रिलेटिवली। तो दे से दैट कि अब हम सैचुरेट हो गए हैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से, अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। सैचुरेट का मतलब होता है एनफ इज एनफ, जितना घुलना था उतना घुल गया, जितना झेलना था उतना झेल लिया, इससे ज्यादा और नहीं झेलेंगे। आई सपोज सबको बात क्लियर हो गई, बोलो बेटा। वेरी नाइस। तो KSP बराबर 3 इंटू 10 की पावर -10 हो गया, करेक्ट है। अब KSP बराबर 3 इंटू 10 की पावर, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम कितना घुल सकता है। तो इस क्रिया को आप समझो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, जब ये घुलता है तो कैल्शियम प्लस 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 कार्बोनेट में घुलता है। तो जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा उस समय सैचुरेटेड सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि इसके आगे और घुल ही नहीं सकता था। इसके आगे और घुलेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बोलो हो, जितना मैक्सिमम सैचुरेट हो सकता है वो इक्विलिब्रियम पे हो गया, इसके आगे और जा ही नहीं सकती रिएक्शन। इसके आगे ना तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन मिलेगा ना कार्बोनेट का मिलेगा। यदि कैल्शियम का और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन इसके मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के आगे मिला तो इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल सोर्स से मिलाया गया है, वरना आगे हो ही नहीं सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये टूटा 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 ये बढ़ना चालू हुआ। अब इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये S है, ये S है। So S square is equals to 3 into 10 की पावर -10. Therefore S is equals to 1.7321 into 10 की पावर -5 M, कैपिटल M मोलैरिटी आ गई, समझ लो। तो बेटा जो कंसंट्रेशन कैल्शियम प्लस प्लस और कार्बोनेट का मैक्सिमम हो सकता है बाई डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो इतना हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है। यदि कोई आपसे बोल दे कि कार्बोनेट का कंसंट्रेशन 2 into 10 की पावर -4 था तो गारंटेड कार्बोनेट को बाहर से मिलाया गया, हाँ ना बोलना पड़ेगा।
आना बोलना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट से तो इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड गई 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 तो बैकवर्ड भी चालू हो गई। मैक्सिमम जो आगे जा सकता है वो यही कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकता है। क्या सबको फील आ गई? क्या सबको फील आ गई बात? बात ऐसी है बेटा, सुनना आप मेरी बात को बहुत ध्यान से। यहाँ से सैचुरेशन वाला, यहाँ से प्रेसिपिटेट वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। होता क्या है, ये डिसॉल्व जब होता है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, उनकी एक निश्चित दूरी है, उनकी एक निश्चित दूरी है। वो इतनी दूरी पर, क्योंकि कंसंट्रेशन है, ये गोला है, गोले में कंसंट्रेशन, कैल्शियम प्लस प्लस है और कार्बोनेट है, कैल्शियम प्लस प्लस है और कार्बोनेट है। ये वो मैक्सिमम दूरी है जिस दूरी पर ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना रहे। नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा रही है, नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा रही। यदि कंसंट्रेशन इससे बढ़ा, आपने कोई भी कार्बोनेट बाहर से मिलाया, तो उस कार्बोनेट इस कैल्शियम के बीच में दूरी कम हो जाएगी, वो आपस में चिपक जाएंगे। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप क्लास आओगे, तो क्या करता हूं मैं, आपको डर लगेगा, आप लोग एप्लीकेशन दे दोगे मेरे खिलाफ, मेरे को पता है कि बीपीएस सर की क्लास तो बिल्कुल मत लगाना। समझ रहे बात को? लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, समझ रहे बात को? तो मैंने क्या किया, मैंने लड़कियों को एक तरफ बिठा दिया, लड़कों को एक तरफ बिठा दिया। फिर एक होती बेटा बीच वाली बेंच, इस पे सबसे ज्यादा खेल होता है, ये मैं भी समझता हूँ। देखो क्या होता है, लेफ्ट साइड में लड़कियां बैठी हुई हैं और राइट साइड में लड़के बैठे हुए हैं, और बीच में क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं, शुभम बोल रहा है सर आपने बहुत गलत किया, ऐसे लोग बीच में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इधर लड़कियां भी बैठेंगी और हम भी बैठेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत हो सकती है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर थी बात। लेकिन यदि मैं बीच वाली बेंच पे, शुरू की 4 बेंच पे लड़कियों को बिठा दूं और फिर 2 बेंच खाली छोड़ दूं, उसके बाद में लड़कों को बिठा दूं, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने ये जो गैप क्रिएट किया है, इस गैप पे इनके बीच दोस्ती नहीं हो सकती, कोई लड़की लड़के को राखी नहीं बांधने वाली है। बोलो भाई, क्या सबको बात समझ में आ गई? मुझे डर है इस बात का कि कहीं एक दूसरे को राखी ना बांधे। तो द थिंग इज दैट कि मैंने वो 2 बेंच की दूरी उनके बीच में क्रिएट कर दी। पर यदि मान लो ये रूल कहां से आया 2 बेंच की दूरी, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 2 बेंच की दूरी रखी जाए तो वो आपस में एक दूसरे को राखी नहीं बांधते। परंतु यदि कोई बीच बेंच पे आके बैठ गया तो क्या होगा भाई? वो भाई बहन बन जाएंगे, क्या कहते हो यार? समझ रहे हो बात को? वो भाई बहन बन जाएंगे, राखी बांध देंगे एक दूसरे को। क्या सबको बात समझ में आ रही है? और मैं ये नहीं चाहता। आई सपोज अब लड़कों की दुआएं लग रही होंगी मेरे को, अब लड़के बहुत खुश हो रहे होंगे, बीपीएस सर जिंदाबाद, है ना बेटा? ना लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। तो ये प्रेसिपिटेट का पूरा कंसेप्ट यही है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है भैया। जितनी दूर रह के हम दूर दूर रह सकते थे, वो ये कंसंट्रेशन। तुम्हें मेरा शेर समझ में ही नहीं आया। मैंने बोला जितनी दूर रह के हम दूर दूर रह सकते थे, वही है सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके ऊपर यदि आपने दूरी कम करी तो हम आपस में मिल जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक घुल सकता है। यदि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन करा तो वो फिर घुलेगा नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो हो। और ये बहुत लॉजिकल बात है, आप दूरियां गिराओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको मीडियम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 2 बेंच की दूरी पे तो बीपीएस सर देख लेते हैं, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं इनके बीच के ये जो भाई बहन के इनके जो रक्षाबंधन बन रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु यदि दूरी एक हद से कम हुई तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मीडियम उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा। उन दोनों में इतनी जोर से भाई बहन आएगा कि वो कंबाइन हो जाएगा। बोलो हो। इसके बाद मेरी ताकत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल, सॉल्वेंट की जो ताकत है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने की ताकत है। सॉल्वेंट जो है वो बीच में अड़ा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है सॉल्वेंट, लेकिन इसके बावजूद क्या बीपीएस सर सबको कंट्रोल कर पाते हैं? सच बोलो,
क्या इसके बावजूद बीपीएस सर सबको कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी ने सीढ़ियां चढ़ते में, किसी ने कैंटीन में यदि राखी बांध दी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट सर, बिकॉज एट दैट टाइम यू केम एट अ लेसर डिस्टेंस। मेरी समझ में मैं अपना कंसेप्ट आपको समझा पाया हूं और आप लोग ये कंसेप्ट समझ पाए हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आई होप सो इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसमें कुछ बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात थी। अब यहां से मैंने आपको प्रेसिपिटेट की फील दिला दी, आगे चल के टॉपिक आने वाला है प्रेसिपिटेट, वो ये बोलेगा, बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप कंसेप्ट को समझ लो फिर बताऊंगा। अभी क्या है कि अलग अलग टर्म्स से रिलेटेड सवाल करा रहा हूं, जैसे यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिखाया आपको, है ना। अब और किसी शब्द पे चलते हैं, बोलता है कि KSP of HgSO4 is इतना, तो solubility of substance in mole per meter square is कितना, ये निकाल लोगे यार। KSP of HgSO4 is equal to 6.4 into 10 की पावर -5. Find solubility of substance. Solubility of substance in mole per meter cube. पर मीटर क्यूब। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग क्यों है बेटा, ये आ गया मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो आपके पास कंसंट्रेशन आएगा मोल पर लीटर में आएगा। अरे बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, समझ लो बात को। सवाल में वेरिएशन, सवाल दिखने में एकदम सरल है लेकिन उत्तर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप पर लीटर में निकाल के दे दोगे। अब सोल्यूशन पहले पर लीटर में निकाल लें यार, तो पर लीटर में निकाल लेते हैं। 6.4 इंटू 10 की पावर -6 कर देता हूँ इसको, है ना। ये 6.4 था, इसको 64 इंटू 10 की पावर -6 कर दिया, बराबर एस स्क्वायर, क्योंकि HgSO4 के लिए आएगा। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -3। क्या सबको समझ में आया? ये है मोल पर लीटर। 1 लीटर में इतने मोल हैं, 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 1 मीटर क्यूब में मेरे भाई 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जब 8 इंटू 10 की पावर -3 मोल है 1 लीटर में, तो 1000 लीटर में मोल 1000 गुना ज्यादा होंगे। खाना बोलना पड़ेगा भाई। अरे 6.4 को 64 कर दिया बेटा, और यहाँ 10 की पावर -6 कर दिया। कैसा कर रहे हो यार तुम लोग? 6.4 को 64 कर दिया, इसको 10 की पावर -6 कर दिया, एक पावर इधर। हाँ, एस बराबर 8 इंटू 10 की पावर -3। जब 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो 1000 लीटर में कितने होंगे? 1000 गुना ज्यादा होंगे, इंटू 1000 कर देंगे। तो एस बराबर 8 मोल पर मीटर क्यूब। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई सब लोग को? पर मीटर क्यूब पूछा था ना उसने। यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या? आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। हाँ मैंने सही किया, डी आंसर है, मतलब नन ऑफ दिस मतलब ये आ रहा, एच मोल पर मीटर क्यूब। बोलती ठीक है। हाँ, यदि वो आपसे पूछता मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर सही होता, क्योंकि लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर लीटर होता है, 1 लीटर होता है। अरे बोलो मेरे भाई, तो आंसर क्या होता है? यदि वो पर डेसीमीटर क्यूब बोलता तो आंसर होता 8 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि पर लीटर मतलब डेसीमीटर, पर उसने पूछा पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जो चीज 1 लीटर में 5 मिलती है, 1000 लीटर में 5000 मिलेगी। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक है बेटा। अभी भी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं 10 की पावर माइनस था, 10 की पावर -6 कैसे कर दिया? यार तुम्हारे सोने की क्षमता को ना प्रणाम करता हूँ कसम से। 4 बार बता चुका हूँ कि 6.4 की जगह 64 लिख दिया, और 10 की पावर -5 की जगह 10 की पावर -6 लिख दिया। अबे जब इसको 64 किया तो इसका एक पावर नेगेटिव में बढ़ा दिया ना, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। बोलो, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। मल्टीप्लाइड बाय 10 करेगा 64 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। मुझे पता है तुम लोग, ठीक है ना। तुम लोगों को वो ब्रो और सिस वाली जो बात है बहुत बुरी लग गई, मेरे को लग रहा है, इसलिए तुमने कम समझना चालू कर दिया। अभी उसी गम में डूबे होगे ना, उसी गम में डूबे होगे। आगे बढ़ जाए भाई, चलो आगे बढ़ते। सरल था सवाल, लेकिन इस सवाल में गलती हो सकती थी।
सरल सवाल है, लेकिन गलती हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या तुम मोल पर लीटर में निकाल के दे देते कि नहीं दे देते? बोलो, तुम यही करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते। जब तुम 6.4 इंटू 10⁻⁻6 को अभी तक नहीं समझ पाए कि 64 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी कुछ लोग उसी पे लगे, सर 6.4 कैसे हो गया? तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी माँ की, मेरी आँखें में, तुम्ही मेरी नाज़ की, नज़रों की जान। अरे बहुत गंदा गा रहा हूँ मैं। ये गाना तो मैं गा लेता हूँ, बाद में सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वेरी नाइस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या है कि ये पुराना गाना है, पुराना गाना गाना आना चाहिए, नया गाना तो नहीं आता। हाँ, आपको KSP निकालना है। अब इस सवाल में क्या हुआ देखो, ओह सॉल्युबिलिटी तो बताई नहीं। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम एसिड इज 6.9 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, -2 ग्राम पर 100 ml। फॉर्मूला वेट 690 है। वो आपसे पूछ रहा है KSP क्या होगा। अब हो सकता है बच्चा डायरेक्टली इधर से कर दे 6.9 इंटू 10⁻⁻2 और उसको सॉल्युबिलिटी मान के ये जो भी आएगा 5 जो भी आएगा, मतलब Ba3 ASO4 whole twice breaks to give 3Ba plus 2 फॉस्फेट, वो इधर 3s लिख देगा, इधर 2s लिख देगा और बाद में लिख देगा 3s की पावर 3 और 2s की पावर 2, 27 चौका 108, 108 s की पावर 5 इज इक्वल्स टू KSP। और वो s की वैल्यू हो सकता है 6.9 इंटू 10⁻⁻2 लिख दे। क्या लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। क्या वहां पे मोल पर लीटर दिया है कि ग्राम पर लीटर दिया है? ग्राम पर ml दिया है, वहां पे ग्राम 100 ml दिया है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें पहले मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। बोलो हो। नीट में बिल्कुल ऐसा सवाल आ सकता है। तो फर्स्ट कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है W/m इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml। ठीक है, W कितना देती? W देती 6.9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1000। वॉल्यूम कितना देती? पर 100 ml देती इंटू 690। कितना बार जाती? 10 बार जाती। टकला टकले को मारती। 1/10 10 की पावर -3 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, इसका वैल्यू पुट करती, आंसर पाती 108 इंटू 10 की पावर -3 गंजा 5, 108 इंटू 10 का पावर -15। ठीक है, लाइट चला गया। जरा इंतजार करती, हम लाइट का इंतजाम करती। तुम्हें मेरे माथे के बिंदिया की रंझ
गजरे क्यों तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई बहुत रात बीती चलो मैं सुना। हाँ भाई, एक सेकंड रुको, कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। 10 की पावर -3 टाम तुम चकाम चाहिए, दुम दुम 67। पूरा क्वेश्चन क्लियर है? आओ मिटाए। अब चलो भाई, अगला सवाल करते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ AgBrO3। हाँ, ये 3 सवाल तो एक ही टाइप के, तो करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ Mg? यस, हाउ मेनी ग्राम ऑफ MgC2O4, फॉर्मूला वेट बराबर 112, will dissolve in 1.5 liter of water, 1.5 liter of water। KSP 8.1 into 10 की पावर माइनस, KSP बराबर 8.1 into 10 की पावर -5। निकाल सकते हो? मोल और आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट होके चल रहा है, निकाल सकते हो भाई। सबसे पहले क्या निकाल लोगे? सबसे पहले क्या निकाल लोगे? फॉर्मूला वेट है भाई, फॉर्मूला वेट है, फॉर्मूला वेट 112। कॉमन सेंस नाम की चीज लगाओ। हाँ भाई, लिखो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, नहीं MgC2O4 है, हाँ S स्क्वायर, क्योंकि जब MgC2O4 टूटेगा तो कैसे टूटेगा? कुछ लोग तो कार्बन ऑक्सीजन में तोड़ने वाले हैं उसको। मैग्नीशियम प्लस प्लस टूट जाएगा और ऑक्सलेट टूट जाएगा, करेक्ट है। तो ये S और ये S भाई, ये एक ही मोल है ना, ये एक ही मोल है ना, तो ये S तो ये S, तो लिख देना S स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 10 की पावर -6। अब फिर मत पूछना मेरे से ये 10 की पावर -6, 8.1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 की पावर -5, तो ये आ गया। तो S बराबर 9 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। क्या ये मोलैरिटी होती है? M। अब लिख लो बेटा, 9 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू W/M इंटू पूरा 1000, नहीं लीटर में है तो 1 वॉल्यूम इन लीटर, विच इज इक्वल टू W निकालना है अपॉन 112 इंटू 1/1.5। आना बोलना पड़ेगा भाई, आना बोलना पड़ेगा भाई। आ गया कि नहीं आ गया? W निकालना तो हो गया आंसर,
112 को यहाँ लाती, इंटू 9 लिखती, इंटू 10 का पावर -3 लिखती, और हाँ 9 इंटू 10 -3 इंटू 112 इंटू 1.5, 3/2 लिख देता हूँ। 3/2 इज इक्वल टू भेंट। इससे 2 से किसको काट दूं? इसको काट दूं 2 से, कितनी बार जाएगा? 5 छिक्का 56, 3 90, जो आ जाए आंसर मुंह पे मार देना। आ गया क्या? भाई देखो आया। आया सब लोग को? सरल सवाल है, हल्का सा रिलेट किया है किसको? मोलैरिटी को। किसके साथ में? आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना पड़ेगा। चलो ठोपो जल्दी जल्दी और सीखो। फिर इससे पहले वाला सवाल और ये वाला सवाल एग्जैक्टली उल्टे हैं। इस वाले सवाल में हमने वेट निकाला है मोलैरिटी निकालने के बाद, और उस सवाल में वेट दिया था और उससे हमने मोलैरिटी निकाल के केएसपी कैलकुलेट किया था। ठीक है बेटा, तो फंडा क्या चल रहा है? मोलैरिटी चल रही है, केएसपी बराबर होता है सॉल्युबिलिटी का, जो भी सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचमेटिक कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस आयन टू द पावर स्टोइचमेटिक कोएफिशिएंट होता है, वो तो आपको आता है। और सॉल्युबिलिटी काय में होती है? मोलैरिटी में होती है। मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। बोलो हो, सारे सवाल समझ में आए? मोल और चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम आपस में कनेक्ट होके चल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था फिजिकल केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मोल पक्का होता जाएगा, और जैसे आप 12th में जाओगे तो आप सबसे आसान केमिस्ट्री होती है पता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान। यदि कोई केमिस्ट्री का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि नीट के हिसाब से बात कर रहे हैं बेटा। वैसे तो कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन नीट के हिसाब से बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान है। अभी डिफिकल्ट लगती है, धीरे धीरे जाके लगता है हुआ है बिल्कुल आसान है, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट हो गई। नीट के हिसाब से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुमको लगेगा, यदि ऑर्गेनिक का टीचर ईश्वर की दया से अच्छा मिल जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगेगी। वरना यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त हो गया आपका, तो वो जिंदगी भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती रहती है। खैर आपको अच्छा ही टीचर मिलेगा बेटा, समझ रहे हैं आप बात? क्लियर बेटा? इनऑर्गेनिक वो है पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, वो सब। नहीं ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक कोई और टीचर आएंगे पढ़ाने, इसलिए तो मैंने कहा अच्छा ही टीचर मिलेगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई और सर पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको अच्छा ही टीचर मिलेगा, आप टेंशन मत लो। तो खैर मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा इसका जवाब मेरे पास नहीं है, सिस्टम उसको तय करता है। खैर बट डोंट वरी, मैं वैसे भी आपकी हेल्प के लिए सदा हूँ, और वो लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे जो वैसे वाले चलते हैं। अब कौन होगा ये मत पूछो, हमको भी नहीं पता यार कौन होगा। जब आएगा तब देख लेना। ओके अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल देखें। पीएच वाला सवाल तो कर लोगे, कल करवा दिया था एक तुमको वो, अरे पीएच वाला कराया था ना एक सवाल, कर लोगे ना? जैसे मैंने बोला CuOH होल ट्वाइस है, उसका केएसपी बता दूं आपको, और फिर पीएच पूछ लूं, निकाल लोगे? CuOH होल ट्वाइस है, उसका केएसपी बता दूं, पीओएच निकाल लोगे ना? कल ही तो पढ़ाया था वो। हाँ तो बस अब नहीं दे रहा मैं आपको वही वाला सवाल। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ फ्लोराइड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ फ्लोराइड आयन? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ फ्लोराइड आयन, ये फ्लोराइड आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, in saturated solution of BF2। KSP दिया है 1 इंटू 10 की पावर -6। अब ये सवाल एकदम हलवा सवाल है ना,
पर बस ये है कि आपने ध्यान से यदि पढ़ा है तो आप यूं कर दोगे। BF2 कैसे टूटेगा सबको मालूम है, हमको मालूम है इसको मालूम है। Ba प्लस 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 2 फ्लोराइड में टूटेगा। बोलो बेटा, ये S हुआ, ये 2S हुआ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4S क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6। देयरफॉर S क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 की पावर -6। फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पूछती, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पूछती 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 पूछती। ओके, मैं एक काम करता हूँ यार, इतना डिफिकल्ट नहीं करूंगा इसको, है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं करूंगा, मैं इससे सरल करने की इसको कोशिश करता हूँ। तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की रिमझिम, नहीं आएगा इससे, चलो ठीक है इससे ही निकाल लेते हैं, क्या करें। एस बराबर, मैं सोच रहा था कोई और मेथड लगाऊं जो कि इससे सरल हो। तो बेरियम प्लस प्लस का कंसंट्रेशन और किसका 2 फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बराबर कितना है 1 इंटू 10 की पावर -6 है। तो उसको x मान लेता, उसको कितना मान लेता, उसको 2x ही मानना पड़ता, उसको 2x मानता तो कितना था 4s क्यूब बराबर s, s डिवाइड करता है, s की वैल्यू तो पता ही नहीं थी। हाँ यार करना पड़ेगा, यही मेथड है और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो s क्यूब ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, आना बोलना पड़ेगा, और 1/4 1.25। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें लगा ये कहते लिख दिया तन ने, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे कल याद कराया था 4 का 1.6 होता है, 4 का मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तुम लोग मान भी जाते हो। अबे याद कर, 8 7 6 5 4, चेक करते 8 का कितना था 2, 1.9 1.8 1.7 1.6 1.25 लिखा, बोले आगे समझ में सर। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो बे, याद तो किया करो। 1/1.6 कल याद कराया था कि नहीं कराया था, 1/1.6 हो गया, खत्म खेला बाबू। तो ये हो जाएगा कितना 10/16 मतलब 5/8 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू s। क्या ये आंसर आ गया, क्या ये आंसर आ गया कि नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई ये s की वैल्यू आई, उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 2s के बराबर है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। अभी कहाँ आ गया, अभी कहाँ आ गया, अब आएगा। ये तो सिर्फ s आया है, उसने फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पूछा है जो कि 2s के बराबर है। कितना भी पढ़ा लो आखिरकार आंसर गलती करोगे। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। भैया फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पूछा है, तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 2s के बराबर। तो मेरी कंसंट्रेशन फ्लोराइड क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड बराबर कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 बराबर 1.25 इंटू 10 की पावर -2। इससे इसको मार दूंगा, 5/8 ही था ना यार, सही है ना। इससे इसको मार दूंगा 4 बार जाएगा, 5/4 कितना होता है 1.25 होता है, बराबर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। क्या पता सही किया कि गलत किया, सही होगा। सही है, सही है, सही है। 1.25 इंटू 10 की पावर -2। बोलो आओ, आया भाई, आया भाई, मजा आ रहा है। हर सवाल में कुछ ना कुछ वेराइटी है, हर सवाल में कुछ ना कुछ वेराइटी है, आपको पकड़ना है। कंसेप्ट वही चल रहा है जो कल चल रहा था, ठीक है ना। चलो अब इसको मिटा दो बेटा, अगला सवाल लें। अब इसको मिटाते हैं।
हो गया। एक लास्ट सवाल इसमें, सर 2s का स्क्वायर क्यों नहीं? बेटा कंसंट्रेशन चाहिए था तेरे को कंसंट्रेशन चाहिए था ना फ्लोराइड का, वो तो 2s के बराबर होता है ना बच्चे। 2s का स्क्वायर तो अपन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपन को KSP कैलकुलेट करना पड़ता है, तो फॉर्मूले में अपन लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस प्लस s के बराबर था और फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 2s के बराबर था। ठीक है हर्ष? ओके बच्चे, एक सवाल और। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH whole twice? What is the molar solubility of FeOH whole twice? लेकिन ये रहने दो, कॉमन आयन का हो जाएगा सवाल, इसको नहीं करते, दूसरा करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इतना। नेक्स्ट सवाल, इसको कराऊंगा लेकिन कॉमन आयन में। solubility product of AgCl is equal to 10 की पावर minus 10 m square। m square मतलब मोलैरिटी का स्क्वायर। द मिनिमम वॉल्यूम in meter cube of water required to dissolve 14.35 milligram of AgCl is approximately equal to what? ठीक है ना? ऊपर तो ये है नहीं कुछ, इसको मिटा देते हैं। सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, आप ट्राई करो, फिर अपन मिलकर ट्राई करेंगे। पहले आप ट्राई करो, थोड़ा आप ट्राई करो, तब तक मैं ढूंढ रहा है मेरा पेन कहाँ चला गया। जेब में रखती क्या, मैं कहाँ रखती, क्या पता कहाँ रखती। सिर्फ 2 चौक बचा होती और मैं रोज भूल जाता हूँ चौक लेके आना। ये सेकंड लास्ट चौक है, उसके बाद लास्ट चौक है। या देखो मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा सरल है। KSP solubility product of AgCl is 10 की पावर minus 10। इसका मतलब KSP बराबर s स्क्वायर 10 की पावर minus 10 इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। तो s बराबर 10 की पावर minus 5। मतलब मोलैरिटी तो पता लग गई हमको, आना बोलना पड़ेगा। और मोलैरिटी बराबर होती है W/m इंटू 1000, नहीं 1/v इन लीटर्स। मेरे से मीटर क्यूब में पूछा, मैं बाद में कन्वर्ट कर लूंगा, पहले लीटर में निकाल देता हूँ, ठीक है ना? तो ये कितना आया, 10 की पावर minus 5 आया। ये वेट कितना दिया बेटा, 14.35 मिलीग्राम, दैट इज 10 की पावर minus 3 अपॉन 143.5। ये AgCl का फॉर्मूला वेट होता है, फॉर्मूला वेट 143.5। Ag का 108 होता है, इसका 35.5 होता है, कैलकुलेट करोगे 143.5 आ जाएगा। ठीक, इससे इसको मार दिया 10 बार गया, 10 की पावर -4 आ गया। ये क्या आ गया बेटा, 10 की पावर -4 आ गया। और वॉल्यूम तो इन लीटर हमको निकालना है, सॉरी इसको बाद में करेंगे। बड़ा into 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा ये 10 की पावर -4 अपॉन 10 का मतलब 10 लीटर। 10 लीटर वॉल्यूम आ गया, उसने मीटर क्यूब पूछा है, तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब क्या होगा? जब लीटर 10 है तो मीटर क्यूब क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर। भाई ऐसा है, देखो सिंपल गणित है, 1 मीटर क्यूब बराबर, या ऐसा लिखता हूँ, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, तो 10 लीटर बराबर
1/1000 इंटू 10 बराबर 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। यूनिटरी मेथड द्वारा भी समझा दिया, आना बोलना पड़ेगा मुझे। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? आज के सवाल सबको अच्छे लगे? अरे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा भाई, पहले तुम तो बताओ, तुम लोगों ने सवाल सबको समझ में आए ना? अब खुद मेहनत करोगे तो कर लोगे, खुद मेहनत करोगे तो कर लोगे ना। प्लीज डू दैट। मैंने मॉड्यूल का सवाल एक भी नहीं कराया आज भी आपको सर, कल भी नहीं कराया था, और मैं इधर उधर से आपको अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ। आप चाहो मॉड्यूल के कर लो, आप चाहो ये कर लो, नीट दोनों से निकल जाएगी, ठीक है, पर मॉड्यूल के कर लेना, मॉड्यूल के कर लेना। टेस्ट में कई बार डायरेक्टली वहां से आ जाते हैं, मैं क्या करूँगा, मिटा दूं मैं इसको? आना बोलना पड़ेगा यार। मजा आया। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट, मजा आया, बहुत फेमस हो गया वो इस, मजा आया। वॉल्यूम 1/10 लीटर नहीं था, वॉल्यूम कितना था बेटा? 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -5 था, तो 10 लीटर आता ना। ये जो स्लिप ऑफ टंग होता है ना, इसको आप मान के चला करो, लाइव क्लास में हो गई होगा। जो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उनको वो आता है, मतलब वो सब करना, एडिटिंग वगैरह करना आता है, वो लोग के लिए ठीक है, वो लोग का लेक्चर में कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। रीजन बीइंग दैट कि वो भाई रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेक्चर देखते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर यूट्यूब पे प्लेस करते हैं। हम तो डायरेक्टली क्लास लेती, तो उसमें गलती हो सकती है। 3 का क्यूब 9 लिखा जा सकता है, आपको समझना है 3 का क्यूब कितना था, 27 था। समझ गए आप मेरी बात? लाइव क्लास में ये सब होगा, स्लिप ऑफ टंग होगा ही होगा। नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर मोर। अभी हम लोग बहुत डिस्कस किया, अब और डिस्कस करने का इसको मन नहीं करती। अब हम तुमको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? अरे वही है जो आपने अब तक पढ़ा है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट केएसपी में कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट टर्म लगाते हैं, ठीक है? एक मॉड्यूल का देख लूं जरा, मॉड्यूल ने किस तरीके से इसको अप्रोच किया है। वैसे तो मैं सवाल से डायरेक्ट ही करा दूं, ठीक है, लिख देते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस in presence of common ion. Edit बस कॉमन आयन है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल, if we have AgCl that is giving Ag plus plus Cl negative, correct? If we add 0.1 m NaCl to the solution, saturated solution, to the saturated solution of AgCl, reaction will move in which direction? Reaction will move in which direction? Forward ke backward after adding NaCl? NaCl को ऐड किया है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? सोच समझ के बोलो, आपके पास समय। मेरे को पता है कुछ लोगों के मेंटल बैलेंस खत्म हो चुका है बिल्कुल ही, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर सोच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनने भी गलत आंसर दिया वो समझ लो इस बात को, इस पे गलत आंसर देने का स्कोप नहीं है, तो घटिया सवाल है यार, इस पे गलत आंसर कैसे दे सकते हो? लो भैया, इधर कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं, रेस्ट कर लो बेटा, तुम रेस्ट थोड़ा सा ना। बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। जो कह रहे हैं फॉरवर्ड जाएगी, कुछ नहीं होगा, प्लीज बैकवर्ड जाएगी। भाई कॉमन आयन मिलाया ना, कितनी बार बताऊं, कॉमन आयन मिला, NaCl मिलाया, कॉमन आयन है, बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन।
reaction will move in backward direction. Reaction will move in backward direction. And solubility of AgCl will. And solubility of AgCl will. बताओ बेटा क्या होगा solubility पे? AgCl will. Solubility पे क्या फर्क पड़ेगा AgCl की? And the solubility of AgCl will increase or decrease? कुछ बच्चों का तो मेंटल बैलेंस खत्म ही हो गया भाई। ज्यादातर का आंसर सही है लेकिन कुछ को क्या हो गया भैया, जब बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना टूटा। जब ये बैकवर्ड गया तो ये तो बना, टूटा कहाँ? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जिनने इंक्रीज कहा बहुत ही गंदी बात है, ज्यादातर ने बोला डिक्रीज, जो कि सही है। AgCl विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। KSP पे क्या फर्क पड़ेगा? KSP की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? नो फर्क, नो फर्क। It only changes by the change of the temperature. So AgCl will decrease. The solubility of AgCl will decrease. Correct है? अच्छा, एक बात मानो, 0.1 m की जगह 0.2 m मिलाता तो क्या ज्यादा डिक्रीज होता कि कम डिक्रीज होता? यदि 0.1 m की जगह 0.2 m मिलाता तो क्या होता? तो ज्यादा डिक्रीज होता। अबे जब यहाँ ज्यादा बढ़ाओगे तो और ज्यादा पीछे जाएगी बहरा। यार शुरू से कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से, और मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट बताया था। जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी। और गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज अ यूजफुल वर्क। द मोर द कंसंट्रेशन, मोर द एनर्जी, मोर द एनर्जी, मोर द रिएक्शन इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इस दिशा में चली जाएगी, मतलब ओवरऑल बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। क्लियर? अब सुनो, यदि ऊपर वाले सोल्यूशन में AgNO3 मिला दिया जाए, क्या होता है? AgNO3 वाटर में फुली सॉल्युबल होता है। एक बात याद रखना, नाइट्रेट जो होते हैं पानी में फुली सॉल्युबल होते हैं। क्या सुना तुम लोगों ने? नाइट्रेट जो होते हैं वो पानी में फुली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना? सपोज सपोज टू above solution AgNO3 0.2 m is added where the reaction will go forward ke backward? Where the reaction will go forward or backward? Now this reaction will go in backward direction. क्यों? क्योंकि अब कॉमन आई नहीं है। अभी भी बैकवर्ड जाएगा, बस अब कॉमन आई नहीं है। पहले कॉमन आई नहीं है, आना बोलना पड़ेगा। Suppose to above solution AgNO3 is added, reaction moves in backward direction. पहले से ज्यादा बैकवर्ड या पहले से कम बैकवर्ड? ऊपर वाले से कम के ऊपर वाले से ज्यादा? ऊपर 0.1 m ऐड किया था, यहाँ 0.2 m किया है। ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन क्रिएट किया, ज्यादा पीछे जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब सुनो बेटा, सपोज वी ऐड अमोनिया, अच्छा अमोनिया की जगह कुछ ऐड करता हूँ, NaNO3। Suppose we add NaNO3, nothing will happen because nothing is common. Nothing will happen since NaNO3 neither reacts with neither Ag और क्लोराइड। अब ये NaCl बना भी लेगा तो पूरा टूट जाएगा तुरंत, ये AgNO3 बना भी लेगा तो पूरा टूट जाएगा तुरंत। Nothing will happen since NaNO3 does not change concentration of Ag प्लस और क्लोराइड। और यदि ये इसके साथ रिएक्ट कर भी गया और इसने बना दिया AgNO3, इसने बना दिया NaCl, सब वापस से टूट जाएगा। तो रिएक्शन इक्वल टू नो रिएक्शन। तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार आई कि नहीं आई? आई 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 आई। एक बात और बता, सपोज अमोनिया इज एडेड, पता है तुमको Ag प्लस जो होता है ना बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। तो मुझे कॉमन सेंस लगा के बताना, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी?
रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि अमोनिया मिलाया फॉरवर्ड के बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि Ag प्लस तो कंज्यूम हो रहा है ना। अबे तूने कोई ऐसी चीज मिला दी जो Ag को अपने साथ ले गया, Ag प्लस कंसंट्रेशन से खत्म कर दिया। और कॉम्प्लेक्स में तुमने पढ़ा था कि ये टूटता नहीं है तो ये फ्री Ag प्लस नहीं छोड़ेगा। बोलो हो, Ag प्लस कंज्यूम हो रहा है, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, पूरी क्लास में एक आध बच्चा बोल दे बहुत बड़ी बात है। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था तुमने। हाँ बोल दिया भाई, बोल दिया। खुशी हुई, खुशी हुई। ज्यादा बच्चों ने बोल दिया, अरे वाह। ऑर्डाइन इफेक्ट बोलते हैं इसको। इसको ऑर्डाइन इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्डाइन इफेक्ट के द्वारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सो इट मूव्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज अमोनिया इज added, Ag plus, ऑर्डाइन इफेक्ट ऑपरेट्स, ऑर्डाइन इफेक्ट operates and the reaction moves in forward direction. Reaction moves in forward direction. बोलो how? Clear, 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 clear. बोलो how? Clear. बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट था अभी। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बशर्ते मेरे पास समय बचा हुआ हो, और समय सीमा ऑलमोस्ट खत्म होती है, पर आप इसको उतारते पहले। एक आध मिनट बचा हुआ है, अब नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ जी लो जिंदगी। ठीक है बेटा। कल मैं कॉमन आयन इफेक्ट और प्रेसिपिटेट वाला पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, उसके सवाल भी करवा दूंगा, और परसों शायद बफर चालू करूंगा। मैंने सोचा था कल ही चालू हो जाएगा, लेकिन आज सवाल बहुत सारे करा दिए, जिससे आपको फायदा होगा। एक आध दिन यदि एक्सटेंड हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सब्जेक्ट को सीखने से मतलब है। ठीक है, साइड ले लो आप, मेरे को क्या दिक्कत। और मुझे जो भी वीडियो बना के देना चाहे वीडियो बना के दे देना भैया। वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। सिलेबस बेटा आ जाएगा थोड़े दिन में, टेंशन मत लो। सिलेबस सिलेबस मत पूछा करो, पढ़ाई करते रहो। जो चैप्टर पढ़ा दिया उनको पढ़ा रहो। कितनी देर तक शिफ्ट करूं? तब से शिफ्ट ही तो कर रहा हूं सामने से। बार बार बच्चे मेरे से सिलेबस पूछते हैं, मैं बताता नहीं हूँ आपको सिलेबस। अरे यार जो चैप्टर चल रहे हैं उनको अच्छे से करो ना यार, सिलेबस सिलेबस जान के क्या करोगे? जब टेस्ट आएगा उसके 5 दिन पहले पढ़ना चालू कर देना टेस्ट के लिए। वैसे भी आपके पास वन शॉट बन गया है, केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट क्यों नहीं बना आपको भी पता है। समझ रहे हैं बात को? चलो बाय, टाटा, सी यू।